ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक का। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, पण मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचार लागला। देखिए, इन सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब पगला चुके हैं। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक का। ये बयान उनकी हिंसक प्रवृत्ति, उनकी मानसिकता और उनके चरित्र को दर्शाता है। यूपी चुनाव में धमकीबाजों को जो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है ना धमकीबाजों का, उसमें सबसे तगड़ी चुनौती पेश की है कांग्रेस के नेता अजय राय ने। सारे धमकीबाज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अजय राय की चुनौती के बाद, धमकी के बाद आप हैरान हो जाएंगे। सीधे सीधे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिंदा गाड़ देने की धमकी दे डाली है। बिल्कुल आपको हैरानगी होगी कि चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है। मतलब चुनाव में सीधे सीधे 7 मार्च को मोदी योगी को जमीन में खोद के नमक के साथ गाड़ देंगे, ये कहने वाले हैं अजय राय। विधानसभा चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इन साहब की धमकी ने सारे धमकीबाजों को पछाड़ दिया है। सारे धमकीबाजों को, मतलब घूस भरने की वो सारी धमकियां तो पिछले जमाने की हो गई। अब तो कांग्रेस के प्रत्याशी जमीन में खोद के नमक के साथ गाड़ देंगे मोदी योगी को। प्रियंका और राहुल गांधी के करीबी नेता है। अजय राय हैं कौन आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, इन्होंने हारे थे वहां से। और अजय राय ने असभ्यता, अमर्यादा की, संस्कारहीनता की सभी हदें पार कर दी। अजय राय ने राशन से मिलने वाले नमक पर कहा कि वो नमक रखिए, 7 मार्च के बाद मोदी योगी को जमीन में खोद कर गाड़ देंगे। आपको भरोसा नहीं होगा जब तक आप सुनेंगे नहीं। आप सुनिए, अमर्यादित सोच के रसातल में जाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा। आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक का। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक का। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक का। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक का। सोचिए, ऐसा आपत्तिजनक बयान, गैर कानूनी बयान, असभ्य बयान और लोगों को लिंचिंग के लिए उकसाने वाला बयान। देखिए, ये लोगों को लिंचिंग के लिए उकसाने वाला बयान है। पीएम मोदी और योगी को जमीन में गाड़ देने वाली धमकी, इतना निचले स्तर का बयान, वो भी देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए 2 नेताओं के लिए। एक नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया, और दूसरे योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी को बहुमत से मतलब चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जमीन में खोद कर गाड़ देने की धमकी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और पूरी कहानी को समझिए। एक तरफ नाना पटोले ने, याद है कुछ समय पहले क्या कहा था, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा था कि मैं मोदी को मार सकता हूं। तब नाना पटोले ने कहा था मैं मोदी को मार सकता हूं। अजय राय, कांग्रेस के नेता, कह रहे कि मोदी योगी को वो गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। और नीचे तो तस्वीर चल रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान बची थी। इन सभी तस्वीरों को आप आपस में जोड़िए। अजय राय का यह बयान तब आया जब प्रियंका गांधी नेताओं को पाठ पढ़ा रही हैं कि राजनीति में अच्छी संस्कृति को आगे करना होगा। तो अभी तक कांग्रेस ऐसे हिंसक बयान पर अजय राय के खिलाफ चुप क्यों है। आज ही प्रधानमंत्री ने भी धमकीबाज और हिंसक मानसिकता वाले नेताओं के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने का चुनाव है। सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं और समीर है मेरे साथ, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शुभ्राष्टा मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अभिषेक है मेरे साथ, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सलमान निजामी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं।
ये प्रियंका जी तो अच्छी संस्कृति की बात कर रही हैं, अजय राय आपकी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं मोदी योगी को जमीन में खोदकर गाड़ देंगे। देखिए, मैं इन शब्दों को एंडोर्स नहीं करता, ये उनका निजी बयान हो सकता है, वो आप उनसे पूछिए, लेकिन ऐसे शब्द जो हैं चुनाव में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी जी के खिलाफ उन्होंने बोला, गिरिराज सिंह हो, अनिल विज हो, महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला कि गॉडसे की तारीफ तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर करती हैं। सतपाल सिंह ने जो है राहुल गांधी को धमकी दी थी, कितने गंदे किसके निजी बयान है? तो मुझे नाना पटोले मैं मोदी को मार सकता हूं, अजय राय मोदी योगी को जमीन में गाड़ देने वाला, राहुल गांधी का भी निजी बयान था जब उन्होंने कहा था कि 6 महीने में लोग पीएम मोदी को डंडे मारेंगे। सब निजी है तो फिर मतलब ऑफिशियल क्या है? राहुल गांधी भी निजी हैं, नाना पटोले भी निजी हैं, अजय राय सब निजी है। किसी कार्यकर्ता ने कोई बात बोल दी, आप उसको इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं है भाई। अजय राय आपसे तो बड़े नेता कार्यकर्ता लग रहे हैं आपको। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकर्ता, राहुल गांधी कार्यकर्ता हैं। नहीं, एक नेता ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। एक नहीं है सर, 10 हैं। पहले धमकियां होती थी, अब मारने गाड़ने की बातें हो रही हैं, तभी डर लग रहा है, तब हैरानगी हो रही है। ये तो इम्पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी सबको मालूम है। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है। देखिए ना पंजाब में जान बाल बचे, प्रधानमंत्री जान बची उनकी। कहाँ साहब, ये सब प्रोपेगेंडा है। पंजाब में प्रधानमंत्री बचे ना, उनकी जिंदगी बची ना, जान बची ना। अब ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है कि उनको मालूम है कि यूपी में कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, उनकी सब सीटें जा रही है, कांग्रेस मिली हुई है पार्टी से और बीजेपी बुलवा रही है। नहीं, मिली कैसे हुई है? जो आज स्टेटमेंट इसने दिया आप उनसे पूछिए। लेकिन इस वक्त बीजेपी की जो हालत है जमीन पे, वो तो हार रहे हैं ना। अब वो कोई ना कोई मुद्दा सर, हार जीत लगी रहेगी, जिंदा थोड़ी ना गाड़ देंगे। अरे खुद प्राइम मिनिस्टर सलमान भाई, हार जीत लगी रहेगी, जिंदा थोड़ी ना गाड़ देंगे, मार देंगे, भूस भर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, प्रधान मैं मोदी को मार सकता हूँ। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, अजय राय 7 मार्च को मोदी योगी को जमीन में खोदकर नमक के साथ गाड़ देंगे। फिर पंजाब में प्रधानमंत्री की जान बचती है। ये उकसाना है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं वो ऐसा कर देंगे, कोई नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं। सर, ये लिंचिंग के लिए उकसाना होता है। जब इतने बड़े नेता कहते हैं कि गाड़ देंगे तो ये उकसाना है, और फिर पंजाब में क्या होता है, प्रधानमंत्री उनकी जान बचती है। आप समझ रहे हैं? नहीं, कौन जान ले रहा है उनकी? प्रधानमंत्री कौन जान ले रहा है? 800 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, वो हाईली प्रोटेक्टेड है। तो ये कुछ गलत नहीं है, मारने गाड़ने की बात कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, मारने गाड़ने की बात एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं एंडोर्स नहीं करता, लेकिन बीजेपी को मुद्दों की बात करनी चाहिए। क्या हुआ बेरोजगारी का? क्या हुआ विकास का? क्या हुआ तेल की कीमतों का? चाइना जो है अभी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मार गाड़ देंगे क्या? पाकिस्तान बेरोजगारी बढ़ रही है तो मार देंगे, गाड़ देंगे। जो हमारे विकास नहीं हो रहा तो मार देंगे, गाड़ देंगे। मोदी को खतरा नहीं है। दो अलग अलग चीजें सलमान भाई। जवानों को है, राजनीतिक लड़ाई, आम लोगों मतभेद और मनभेद, राजनीतिक लड़ाई और मारने गाड़ने की बात करना, चर्चा नहीं करेंगे। ये क्या कल्चर है? चर्चा करिए। हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है। मोदी को खतरा नहीं है, वो तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। सिक्योरिटी का कोई उन्होंने परवाह नहीं की। इमरान खान को गले लगे। वो आम लोग हमारे सफर कर रहे हैं, उनको खतरा है। पाकिस्तान उनको मार रहा है, चाइना मार रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हड्डियां तोड़ रहे हैं हम, चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी, कोई नहीं मार रहा हमको, किसी की औकात ऐसी अपनी है। चल छोड़िए छोड़िए। गलवान में देखे ना, अभी 38 गलवान में ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने बता दिया ना, 38 डुबो कर मार दिया, बाकी दुम दबाकर भागे थे वहां से। कल ही ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने बता दिया। खैर उस तरह नहीं जाते हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं। समीर जी, मोदी को मार सकता हूं, नाना पटोले, अजय राय, और ये छोटे मोटे नेता नहीं है। एक तो सलमान भाई, अजय राय छोटे नेता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, परिवार के बहुत बड़े नेता है अजय राय, छोटे नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। समीर जी, मोदी को, योगी को जमीन में खोद के नमक के साथ गाड़ देंगे, अजय राय। देखिए अमन जी, लोकतंत्र में इस तरह की भाषा गुंडों की भाषा है, अपराधियों की भाषा है, और लोकतंत्र में इस तरह की भाषा की कहीं जगह नहीं। अब कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा दूसरों की सीख देती हैं। अब कांग्रेस के नेताओं का आप उदाहरण देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो इमरान मसूद ने क्या कहा था? इमरान मसूद कांग्रेस के नेता थे। अजय राय कोई नेता नहीं है। अजय राय, मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र में काला दाग है, धब्बा है अजय राय।
अजय राय का इतिहास बनारस जानता है, पूर्वांचल जानता है और उत्तर प्रदेश जानता है। इस नाते अजय राय जैसे लोग कांग्रेस के आदर्श हो सकते हैं। अमन जी, ये समाज के दाग हैं, धब्बे हैं, ऐसे लोगों को लेके कांग्रेस आगे बढ़ रही, तो ये बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता भी विक्षिप्त मानसिकता है। और प्रियंका वाड्रा को दूसरों को सीख देने के पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए और उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना चाहिए। वो गिना देते हैं, आपके भी नेताओं के 10 बयान हैं, वो जो अभी गिना रहे थे। तो कंपटीशन चल रहा है ना ये तो। अमन जी, जो वो गिना रहे थे उनके पास कहने को कुछ नहीं। वो कभी चाइना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की सर्वाधिक मदद कांग्रेस की सरकार में किन लोगों ने की और कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के सवाल पर जब पूछना चाहता है कि पंजाब के इनके नेता सिद्धू बाजवा से मिलते हैं तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और बाजवा की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान पर हमको क्या सीख देंगे? चाइना से कांग्रेस पार्टी चंदा लेती है, ये हमको क्या सीख देंगे राष्ट्रवाद का? कांग्रेस को राष्ट्रवाद सीखना चाहिए, राहुल और प्रियंका को भी सीखना चाहिए और अजय राय जैसे सड़क छाप लोगों को उनको सीख। अच्छा, एक मिनट ओवैसी पर गोलीकांड पर ओवैसी लाइव। एक मिनट सर, आ रहा हूं। जो गोलीकांड हुआ ओवैसी की गाड़ी पर, उस पर ओवैसी बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं सर, जरूरी है सुनना, मैं डिबेट में लौटूंगा। तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। तो आपने सुना असद ओवैसी को, वो कह रहे हैं कि गोली का जवाब बैलेट से दिया जाएगा। चलिए अपनी डिबेट पर लौटते हैं। अब समीरी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं शुभराष्ट्र और मैं आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। समीर जी देखिए अमन जी, मैं वही कह रहा था, वो आपके बयान, नेताओं के बयान याद दिला रहे थे। कांग्रेस के नेता हमेशा झूठ बोलते हैं और वो जब भी राहुल गांधी को ले लीजिए, प्रियंका वाड्रा को ले लीजिए, अजय राय की गलत बयानी रही हो या इमरान मसूद ने माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहा, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये गुंडों की भाषा है। और उत्तर प्रदेश इन गुंडों की भाषा को सदैव कुचलता रहा है, रौंदता रहा है, आगे भी रौंदेगा। उत्तर प्रदेश इन भाषाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रियंका वाड्रा जी अगर लोकतंत्र में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है, तो उनको अजय राय जैसे घृणित काम करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जी। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से माफी मांगना चाहिए प्रियंका वाड्रा को कि अजय राय ने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। देखिए गलती तब होती है, इसको ऐसा तो है नहीं कि गलती से बोल गए, वो तो सोच समझ कर बोला। और मुझे नहीं पता, नंबर बढ़ाने के लिए होता है कि मोदी को गाली देंगे तो वहां से ताली मिलती है, कहीं से ताली मिलती होगी। अब कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि बिना गो अहेड के इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा सकता है। शुभराष्ट्र पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हर्षवर्धन जी और अभिषेक में आपके पास आऊंगा। शुभराष्ट्र, जो मैंने सवाल पूछा, आपको लगता है कि बिना टॉप लेवल की स्वीकृति के इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा सकता है, या नंबर बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं कि मोदी को दो गाली, वहां से मिलेगी ताली, नंबर बढ़ जाएंगे? अब वो बोटी बोटी करने वाले को उपाध्यक्ष बना दिया था, यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिसने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात की थी, उसको कांग्रेस ने इनाम दिया था। तो नंबर बढ़ाने के लिए होता है क्या कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? अमन जी, मैं पिछले 2-3 डिबेट से सलमान भाई की बात से मैं बहुत अग्री करती आई हूँ। इनकी भाषा, इनका तेवर, इनका सब कुछ बदला हुआ है। आप सलमान भाई का ही एग्जाम्पल लीजिए।
यहाँ जिस पोजीशन पर आज कांग्रेस पार्टी ने इनको बिठाया है, उसके पहले इनको कितनी तिकड़म करनी पड़ी थी, ये स्वयं भी जानते हैं। नेशनल टेलीविजन पर इस पर बहस ना हो तो ज्यादा बेहतर है। यही सलमान भाई के पहले के स्टेटमेंट्स आप निकाल करके देखिए। तो ये एक पैटर्न है, ये एक नैरेटिव है जिसके हिसाब से कांग्रेस में आगे बढ़ा जाता है। और कांग्रेस ही क्यों, अमन भाई, अमन जी, इस नैरेटिव को लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी जहां पे कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक ग्रो करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का नियम है कि जो ऊपर के टॉप बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए आपको अगर कुछ कहना है तो आपको कहना है। अगर आप उस तरह से नहीं कह पा रहे हैं तो आप उसको घुमा फिरा करके कहिए, पर आपको कहना है। बहुत कम लोग होते हैं अमन जी जो कि अपनी इंटेग्रिटी के साथ और अपनी साफगोई के साथ राजनीति में आगे बढ़ पाते हैं और अपना मुकाम बना पाते हैं। ये जगत सत्य है, ये मिथ्या नहीं है। और मुझे लगता है आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको खुद मालूम है कि इस बात में सच्चाई है। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा अगर हम देखें कि गांधी परिवार को किस तरीके की भाषा पसंद है, किस तरीके के लोग पसंद है। आप देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, एक अंग्रेजी में जो टर्मिनोलॉजी है एक, कि लेट द डॉग्स डू द डर्टी वर्क। ये यही कहावत है। ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट से उठने वाली बात है। आप कभी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए नहीं देखेंगे। गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या बोला था, एक महिला के लिए क्या बोला था, वो याद है आपको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मनमोहन सिंह जी को कहा था कि ये रेनकोट पहन के नहाते हैं, क्या उस लैंग्वेज का जिक्र करेंगे? नहीं, वो कह रही हैं सभी धमकीबाज गालीबाजों के खिलाफ बोल रही हैं। वो सभी गालीबाजों के खिलाफ बोल रही हैं। आप सुनिए ना सलमान भाई, एक एक करके बोलेंगे। वो सभी वो कल्चर के खिलाफ बोल रही हैं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हैं। वो सभी गालीबाजों के खिलाफ बोल रही हैं। शुभराज, आप थोड़ा संयत होकर के सुनिए तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ भी कहा है तो पार्टिजान होकर के मैं नहीं कह रही हूँ। मैं जो बात है खरी बात कह रही हूँ। इससे सारी पार्टियों को दुख लगता हो लगे। मुझे जो जिस डिबेट में जिस हैसियत से बुलाया गया मैं उसी हैसियत से बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने पार्टी के किसी भी सबसे बड़े नेता को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरीके का विवादास्पद बयान देते हुए देखा है? ये बयान वो तब देते हैं जब वो बड़े नहीं बने होते। बड़े बनने के बाद औदात्यपूर्ण रवैया अपना लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नियम है, ये 101 है पॉलिटिक्स का। आप औदात्यपूर्ण तब होंगे जब आप अटल बिहारी वाजपेयी होंगे कि आपके मुंह से कभी ऐसा शब्द ना निकले अपने विरोधियों के प्रति, आपके मुंह से कभी ऐसा शब्द ना निकले किसी विषम परिस्थिति के प्रति। तब नहीं कि जब आपको पार्टी ने स्पोक्स पर्सन बना दिया, जब आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ा पद दे दिया, उसके बाद तो सभी औदात्यपूर्ण हो जाते हैं। जब आपके पास पोजीशन हो और पैसा हो तो किस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी? तो आप बात समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो कांग्रेस पार्टी का जो ये कल्चर आज दिखा है, आज जिस तरीके से बात, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात नहीं की गई है। मैं नॉर्मल इसलिए कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा का ध्यान रखते हुए कह रही हूँ। ये बात एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए कही गई है, ये बात एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए कही गई है। और ये वो लोग हैं जो कि तानाशाही से आगे नहीं आए। इनको इसी बैलेट पेपर पे हम जैसे लोगों ने इंपॉर्टेंट ये होता है मेरे ख्याल से कि पार्टियां कार्रवाई नहीं करती है तो एक तरीके से मौन स्वीकृति होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, होता यह है कि जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो ये कहा जाता है भी निजी बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे आज तक किसी नेता पर पार्टी ने कार्रवाई की हो, क्योंकि मौन समर्थन होता है, बल्कि प्रमोशन हो जाता है। मैंने तो देखा, मैंने उदाहरण दिया इमरान मसूद, बोटी कर दूंगा पीएम की, उसको उपाध्यक्ष बना दिया, प्रमोशन हो जाता है बल्कि, और पार्टियां कार्रवाई नहीं करती हैं, यानी कि समर्थन से स्टेटमेंट होती है इस तरह की। अब ये तो हैरान कर रहे हैं अजय राय, जमीन में खोद के गाड़ देंगे मोदी योगी को। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन जी, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग राय रखता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये नेता जो नीचे से आते हैं सिर्फ वही ऐसा बयान देते हैं। और गुजरात में मौत का सौदागर बयान अगर भूल गया हो तो फिर कांग्रेस पार्टी के सोचने समझने के तरीके पर लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे बड़ी साफ वजह है। 2019 का चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी जितने आक्रामक, जितने स्तरहीन तरीके से पीटा जाएगा, मारा जाएगा, लोग चौराहे पर खोजेंगे, डंडा लेकर दौड़ा लेगा, ये संघी है, ये करता है, और वही पैटर्न नीचे तक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखता है। और सिर्फ इतना भर नहीं कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात है, जहां भी जब किसी राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक तरीके से वो लड़ाई हारता हुआ दिखता है तो वो इस तरह के बयान देता है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, और दुर्भाग्य से
उसको मान्यता जब सामाजिक तौर पर मिल जाती है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तो इसको इसी तरह से देख रहा हूं। और सोचिए, किसान आंदोलन के समय हाय हाय मोदी मर जा तू, मृत्यु कामना, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने इसके खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी ने डंडे मारने की बात करी और अब नीचे तक ये अजय राय से लेकर नाना पटोले तो बल्कि प्रमोशन हो जाता है। और इसमें दुख इस चीज का होता है, जो समाजवादी पार्टी से अभिषेक जी हैं आज वो पिछड़ गए। मतलब उनको दुख हो रहा होगा कि उनको इतना तगड़ा कंपटीशन, अभिषेक जी सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, आप ही से सवाल है, आज आपको दुख हो रहा होगा कि आप लोग तो पिछड़ गए, धमकीबाजों में कांग्रेस ने बाजी मार ली। अभिषेक जी, वो भूस भर दूंगा और वो सारी चीजें, कांग्रेस आगे निकल गई। देखिए, मुझे लगता है कि ये बाकी सब लोगों का नजरिया होगा और जैसा व्यक्तित्व होता है उसको वैसे ही व्यक्तित्व की तरह उसको समझाया जाता है। गुंडों को एक मुझे लगता है प्रशासन उन पर कठोर कार्रवाई करता है, तभी उनकी गुंडागर्दी निकलती है। और जब चीजें कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, ईश्वर से भी बड़ा समझने लगते हैं, तो उसको जनता जवाब देती है। तो हमें ये मतलब उसी की भाषा में समझाया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सही है, मारने गाड़ने की बात सही है, इसलिए मैं कह रहा था आपको, आप पिछड़ गए। आप नहीं, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन, आप ही ने कहा ना कि उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। मतलब जी, मतलब उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। मतलब सही कहा है, मारने गाड़ने की बात, प्रधानमंत्री को मार देंगे, गाड़ देंगे, डंडे मारेंगे, ये सही है। मतलब मैंने क्या कहा, जैसा व्यक्तित्व होता है, अगर कोई गुंडा है तो पुलिस प्रशासन उसको सबक सिखाता है, जब भी तो वो गुंडागर्दी करना छोड़ेगा, बदमाशी छोड़ेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति है तो उसकी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर किसी में क्षमता है, अगर कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप उसको तुरंत जवाब देंगे। तो आप कह रहे हैं कि अजय राय पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हम तो कहते हैं कार्रवाई करे, कांग्रेस पार्टी उन पे कार्रवाई करे। और वो किस वजह से उन्होंने इस तरह का बेहुदा बयान दिया है और क्या लाभ की वजह से उन्होंने, या चर्चाओं में रहने की वजह से, या राहुल गांधी जी ने उनको इस तरह का बयान दिलवाया, वो तो उनकी पार्टी का निजी मामला है, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये बयान बेहुदा लगा? रफीक अंसारी का बयान बेहुदा लगा था? हिंदू गर्दी मचा रखी है 5 साल से। आदिल चौधरी का बयान बेहुदा लगा था कि इलाज कर देंगे? आपको नाहिद हसन के लोगों का बयान बुरा लगा था, भूस भर देंगे? तो मैं सवाल, आप समझे नहीं, आप धमकीबाजों में पिछड़ गए आज। अभिषेक भाई, आप लोग पिछड़ गए, कांग्रेस आगे निकल गई, आपके नंबर कम हो गए, आपको और तगड़ी धमकी देनी पड़ेगी। बिल्कुल जो आप कहना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला कर ये कह रहे हैं, और बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, की अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? नहीं, आप ये भी तो गलत है ना भाई। वो गलत थे तो आप उनको धमकी ना देते। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आज आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी को आप लोगों ने सही कर दिया, सही साबित कर दिया, धमकी देकर हिंदुओं को गाड़ देंगे। तुम 24,000, हम 90,000। ये किसने कहा था जाटों को, हिंदुओं को? तुम 24,000, हम 90,000, हम भूस भर देंगे, हम इलाज कर देंगे। रफीक अंसारी ने बोला 5 साल से हिंदू गर्दी मचा रखी है। तो आप लोग तो धमकी दे रहे हैं ना 80% को। क्या गलत कहा उन्होंने? देखिए, आपके विधायक और आपके लोग, मतलब आप ना हिंदू की, हम लोग ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, सर समाज की बात करते हैं, सभी संप्रदायों के साथ। 24,90 क्या था? ये 24,000, 90,000, हम उसके साथ खड़े हैं। ये 24,000, 90,000 क्या था? हिंदू गर्दी क्या होती है? हिंदू गर्दी क्या होती है? की बात होनी चाहिए। अभिषेक, हिंदू गर्दी क्या होती है? के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभिषेक, हिंदू गर्दी क्या होती है? हिंदू गर्दी, रफीक अंसारी आपके सिटिंग एमएलए और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, हिंदू गर्दी क्या होती है? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला कर ये कहेंगे हम धर्मांतरण करा देंगे, घर वापसी करा देंगे, हम हिंदू खतरे में आ जाएगा। अरे भाई, जब खतरा है किससे? खतरा तो उन लोगों से जो दंगा बता रहे हैं, आपके बयान बता रहे हैं किससे खतरा है भाई? पलायन का मुद्दा उठाते हैं। आपके बयान बता रहे हैं किससे खतरा है? सत्ता में आएंगे, बदला लेंगे, क्या करेंगे? आप ही के नेता आके हर दिन बोलते हैं कि भूत भर देंगे, इलाज कर देंगे। आप ही के नेता बोलते हैं हिंदू गर्दी मचा रखी है, सही कर देंगे। आप ही के नेता। क्या भाई, पीएम तो गलत कह रहे थे, तो आपने उनको सही साबित कर दिया कि आप बदला लेंगे। 80% से प्रॉब्लम है आपके नेताओं को। क्या मैं तो कह रहा हूं, दिख रहा है भैया।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूं, देखिए सही कह रहा हूं, 80% से प्रॉब्लम है इनको, वो कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। बताइए क्या बच गया? उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो लोग अरे आप टिकट तो काटिए, सजा छोड़िए, आपके नेता हैं वो। निर्मम हत्या की गई है, विवेक तिवारी की हत्या कर दी जाती है, प्रदीप सिंह तोमर की हत्या कर दी जाती है, सरदना में एक लड़का अभी परसों सरेआम उसको बाजार में गोपाल सिंह सोम की निर्मम हत्या कर दी जाती है, अपराधी अभी तक फरार हैं, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम तो कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, आसपास के क्षेत्रों में तमाम बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं, गोपाल सिंह सोम के घर जाके दुख प्रकट करते, उनको मुआवजा देते, कुछ उनको मतलब कहीं ना कहीं उनको मजबूती प्रदान करते, पर नहीं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, उनको एक हत्या पर भी राजनीति करनी है। बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, योगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये आपकी पॉलिटिक्स है अभिषेक भाई। अभिषेक जी आपकी पॉलिटिक्स है, आप लड़िए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए। आप समझिए, मारने गाड़ने की बातें गलत है, घूस भर देने की बात गलत है, आप लोग इलाज कर देंगे, बदला लेंगे, उससे दिक्कत है। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप लड़िए। शुभराज साहब आप कुछ कहना चाह रही है? फिर समीर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, शुभराज साहब जल्दी से, फिर समीर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। मुझे 2-3 चीजें बहुत अजीब लग रही हैं। पहली चीज कि भाषाई जो भी संस्कार हैं या भाषाई सीमाएं लांघी जा रही हैं, इसमें इसको एक्सेप्ट करने में इतनी बड़ी क्या समस्या है? भाई यहाँ जो लोग बैठे हुए उन पे तो आरोप लगाए नहीं जा रहे कि आपने अपनी भाषाई सीमाएं लांघी हैं। तो इन जनरल भी अग्री नहीं कर करके इलेक्शन के समय अगर कोई ये कह दे कि जो जैसा बोलता है उसको उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए, का मतलब आप डॉग विसल कर रहे हैं, का मतलब आप कंफर्टेबल हैं उस पूरे नैरेटिव से जो बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब आप पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। अगर हिंदू को कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो आप अगर हिंदुओं के हिमायती हैं या अगर आप हिंदू को वोट बैंक समझते हैं, इतनी भी खराब भाषा में कह रही हूं कि अगर आप हिंदुओं को वोट बैंक भी समझते हैं, तो आपकी तरफ से पहला रिएक्शन क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए कि हिंदू खतरे में नहीं है क्योंकि ABC हम हिंदुओं के लिए ये कर रहे हैं। इसका जवाब ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी और योगी को गाड़ देंगे? ये किस तरीके की भाषा? और ये पैनल में बैठे हुए कौन से विचित्र लोग हैं? बहुत ही विचित्र और विरले प्रजाति के लोग यहाँ बैठे हैं जो इसमें भी येन केन प्रकारेण कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा। आप एक्सेप्ट कीजिए भाई साहब, जो कहा गया वो गलत कहा गया, वो क्रिमिनल है, वो इंटिमिडेशन ही नहीं है। सिर्फ ये कह देने से वो IPC की धाराओं के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुभराज साहब, सलमान भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बीच में नहीं। सलमान पहले आप, सिर्फ ये नहीं कि गलत कहा, बात खत्म, कार्रवाई नहीं होती है, मौन समर्थन होता है। किसी नेता पर आज तक कार्रवाई हुई है क्या? नहीं हुई। सलमान निजामी, बल्कि मेरा सवाल आपसे यह सलमान भाई, क्या प्रमोशन मिलता है? मोदी योगी को गाड़ देंगे और मार देंगे, ये सब गाली वाली देने से प्रमोशन मिल जाता है पार्टी में? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्या होता क्या है? आप तो अंदर के आदमी, आप बता सकते हैं। होड़ लगी हुई है। जी जी सलमान भाई, मैं आपको जवाब देता हूं। पहले बहन ने बात की हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में है आप मुझे बताइए। अभी यही तो हिंदुत्व की बात करते हैं, 70 साल तो देश का। वो 10 मार्च के बाद पता लगेगा, वो कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, 10 मार्च के बाद पता लगेगा, खतरा है नहीं है। आपके पास क्यों ये सब हिंदू मुसलमान? अरे भाई देश तरक्की कर रहा है। मुझे काफी अच्छा लगा था हरभजन सिंह ने कहा, एक छोटे से मुल्क से एक छोटा सा मुल्क जो है आज ओलंपिक्स में टॉप कर रहे हैं और हम सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान ने घेरा है, चाइना ने घेरा है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। समझाना हम आपस में लड़ रहे हैं। अपने नेताओं को समझाइए। ये मुद्दा ही नहीं बोला। अगर कोविड, आप मुझे बताइए कोविड, आप मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। अब कोविड था, आप मुझे बताइए, आप मेरी बहन मुझे बताइए, कोविड था, आप मुझे बताइए, सुनिए सलमान भाई सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आपकी सरकार यूपी में है, आप मुझे बताइए, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैं आपको मैथमेटिकली समझा रही हूँ ना, मैथमेटिकली समझा रही हूँ, आपको भाषा समझ नहीं आ रही। मेरी जवाब सुनिए आप, अगर मेरा जवाब सुनिए। आप कह रहे हैं उस समुच्चय के भीतर से एक आवाज आ रही है कि हिंदू खतरे में है। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, रास्ता नहीं कह रही, ये अमुक पॉलिटिकल पार्टी के अमुक नेता कह रहे हैं। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इस देश में भाजपा खतरे में है। हर स्टेट हार रही है भाजपा, चलिए यूपी भी हार रही है भाजपा। एक चलिए एक एक करके बोलते हैं, ऑडियो वाला पूरा एक एक करके। सलमान पहले बोल लेते हैं, फिर शुभराज साहब बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे। सलमान मेरा सवाल कुछ और था। सवाल मेरा ये था, प्रमोशन मिलता है, हाँ मेरे सवाल पर आइए ना, क्या प्रमोशन मिलता है ऐसा स्टेटमेंट देने से पार्टी में?
नहीं, प्रमोशन कोई नहीं मिलता है। देखिए, मैं आपको साफ बोलूं, मैंने एंडोर्स नहीं किया, कोई पार्टी उसको एंडोर्स नहीं कर रही है ना स्टैंड कर। भाजपा के कई ऐसे नेता है तो दिन रात गाली देते रहते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरे सोशल मीडिया पे देखिए। और ये गाड़ने की बात तो कोई नहीं करता। आप मुझे बताइए आज तक करी है क्या? अरे अगर आज तक करी है, गालियों के बाद गाड़ने की बात, सलमान आज तक, सलमान भाई आज तक नहीं है क्या? आज तक किसी बीजेपी नेता ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी को मारने गाड़ने की बात करी है? मुझे याद, आप याद दिला दें। अगर मारने गाड़ने के क्या, सब मारने गाड़ने, वो तो गालियां, कितने लोगों ने, गालियों का तो कंपटीशन आप दोनों में चल रहा है, वो नहीं कह रहा मैं। गालियां दी है, गालियों के बाद मारने गाड़ने की बात। सतपाल सिंह ने गाली दी, मारने गाड़ने की बात, गाली दी। मारने का किसको बचा रहे हैं? सलमान निजामी, देखिए, अजय राय, नाना पटोले, इन लोगों को बचा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा सुनाऊं आपको, नाना पटोले का भी बयान है मेरे पास। सुनिए, मैं नाना पटोले का भी बयान सुना सकता हूँ। आप अपना समय वेस्ट मत करिए इन डिबेट्स में, आप बात करें। अच्छा, मरने दे, जो मरने मारने की बात कर रहा है, किसी को कोई खतरा नहीं है साहब। नहीं, मार देंगे, गाड़ देंगे, मैं बात ना करूं। एडमिट कर रहा हूँ, उनके खिलाफ खतरा है क्योंकि वो हार रहे, कोई किसी को नहीं मारेगा। अब अजय राय हार रहे हैं तो मार देंगे, गाड़ देंगे। कांग्रेस के नेता शहीद हुए, राजीव गांधी को मारा गया था, तो सर लाइसेंस मिल गया क्या मोदी योगी को मारने गाड़ने का? लाइसेंस मिल गया क्या? कोई नहीं मारेगा। आपको क्या पता? खतरे ये तो में है, लिंचिंग के लिए इसलिए उकसाना है ना। वो प्रोपेगेंडा बना रहे। सलमान निजामी ये लिंचिंग के लिए उकसाना होता है। कभी सलमान निजामी, अगर कोई बीजेपी का नेता ये बोले, सुनिए मेरी बात, एक मिनट रुकिए। सलमान निजामी, अगर कोई बीजेपी का नेता ये बोलता है कि सलमान निजामी को जमीन के नीचे खोदकर जिंदा गाड़ देना चाहिए या गाड़ देंगे नमक के साथ, और कल को आपके साथ कुछ हो जाए, तो वो बयान जिम्मेदार होगा ना? ये उकसाना होता है लिंचिंग के लिए। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों को खुद नहीं कर रहे हैं, अजय राय खुद नहीं करेंगे। ये उकसाना होता है, लिंचिंग के लिए उकसाना होता है। ये नहीं, कौन लिंचिंग? अरे साहब, प्राइम मिनिस्टर के सामने कौन बड़े आगे जाने ना, पंजाब में क्या हुआ था भाई? ये कुछ नहीं हुआ, पंजाब में सब झूठ था। आपको दुख है कि कुछ नहीं हुआ? आपको दुख ये है कि कुछ हुआ क्यों नहीं? आपको ये दुख नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। हमें यही दुख है। जाति कोई रंजिश नहीं है प्रधानमंत्री जी से, जाति कोई भी रंजिश नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जाति हम कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन बात जो मुद्दा है यूपी का है, आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे कि बेरोजगार छात्र जो है उन पे लाठियां बरसा रही है भाजपा, उस पे क्यों नहीं बात कर रहे? समीर जी, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल, क्यों नहीं पाकिस्तान पे बात? सलमान निजामी, अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो योगी को मारने गाड़ने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? अगर बेरोजगारी बढ़ गई, विकास नहीं हुआ, आपकी शिकायतें, नाराजगी है, तो योगी और मोदी को मार देंगे, गाड़ देंगे? आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप अजय राय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सहमति होती है, मान्यता दी जाती है, हौसला बढ़ता है। कल को कोई और नेता आकर बोलेगा, उसे पता है कि सलमान निजामी मुझे बचाएंगे, मेरे खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। इलेक्शन के टाइम जवाब मिलेगा, वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल, ये वो जो अभी ओवैसी ने कहा कि गोली का जवाब, और मोदी योगी को जिंदा मारने की बात करने वालों को जवाब मिलेगा, ये सलमान निजामी कह रहे हैं। मतलब अजय राय को जवाब मिलेगा। सलमान भाई आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि आपके लिए पार्टी से मैंने बोला वोट से उनको जवाब मिलेगा जो धमकी दे रहे हैं। बात नहीं की, मैंने बोला वोट से जवाब मिलेगा। धमकी देने वालों को जवाब मिलेगा? धमकी देने वालों को वोट से जवाब मिलेगा? नहीं, धमकी जिसने दिया आप वो उससे पूछिए, मैंने तो धमकी नहीं दी। बताइए, धमकी देने वालों को वोट से जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? बस बात खत्म। वो जनता देगी, भाजपा को जवाब मिलेगा, मोदी को। अजय राय बीजेपी के नेता नहीं है, अजय राय योगी को भी जवाब। देखिए, इनडिफेंसिबल है, जिसको आप बचा रहे हैं ना उनको बचाना मुश्किल है। इनडिफेंसिबल है, जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उनकी स्टेटमेंट को। मैंने कहा बोला मैं समीर जी, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी शुभरास्ता आऊंगा। एक एक कमेंट सबका लेना जरूरी है। समीर जी, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मारने गाड़ने को मुद्दा बना दिया जाता है। समीर जी आप बोलिए, उसके बाद त्रिपाठी जी आ रहा हूँ और शुभरास्ता आ रहा हूँ। देखिए अमन जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता दोनों, ये बदजुबानी शुरू किसने की? कांग्रेस के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। एक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को गाड़ने मारने की बात, तो बदजुबानी भी करने की काम तो हमने कभी नहीं कहा। गिरिराज सिंह ने की, सतपाल सिंह ने की, अनिल विज ने की, जो एक हिस्ट्री सीटर है, सैकड़ों ऐसे नेता हैं, माफिया है, वो कांग्रेस का खेवनहार बन रहा।
प्रियंका वाड्रा की उम्मीद गुंडा माफियाओं पर, समाजवादी पार्टी की उम्मीद गुंडा माफियाओं पर। आखिर ये चुनाव के अंदर अमन जी ये 5 साल कहाँ थे? ये 5 साल दिखाई नहीं दे रहे थे योगी जी की सरकार। ये कहाँ थे 5 साल? ये कांग्रेस नहीं बता सकती है। समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडे जो बदजुबानी कर रहे हैं कि जाटों को काट देंगे, जाटों को बता देंगे, हिंदुओं को बता देंगे, 10 मार्च के बाद हमारी सरकार बनेगी, जो धमकी दे रहे हैं, ये अब तक कहाँ थे? नाहिद हसन कहाँ थे? 5 साल नहीं थे उत्तर प्रदेश में। इस नाते कानून का राज था अमन जी। हम कानून का राज स्थापित किया, हम आगे भी कानून का राज स्थापित करेंगे। ठीक है। ये ऐसे गुंडे और माफिया 10 मार्च के बाद फिर बिल में घुस जाएंगे, इनकी आवाज और इनके चेहरे नहीं दिखाई देंगे। जनता तय करेगी ना, ये तो जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश मोदी जी और बिल में या विधानसभा में ये तो जनता तय करेगी भाई, आप थोड़ी ना तय करेंगे। ये तो जनता तय करेगी ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी और लोगों के लिए भी वेकअप कॉल है मेरे ख्याल से इस तरह की वीडियोस। उनको समझ में आ रहा है कि ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं अमन जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जनता को एक बात देखिए, आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लिंचिंग के लिए भड़काना, और जो उसको डिफेंड करने वाले लोग हैं बयान को, कह रहे हैं कि नहीं इसमें लिंचिंग जैसी बात कहाँ आ गई। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर जगह जगह पीटने की कोशिश हुई, मारने की कोशिश हुई, एक विधायक को निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके अलावा जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ, क्या ये सब लिंचिंग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं है? और लोकतांत्रिक तौर पर जब भारत की भूमिका दुनिया दूसरी तरह से देखता है, तब ये लिंचिंग को इस तरह से सार्वजनिक मान्यता देने की कोशिश, और उसमें राजनीतिक दलों की तरफ से इतने स्तरहीन बयान, ये तो सीधे सीधे अगर इसको आईपीसी की धारा में देखें तो तुरंत उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पर भी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और नेता रास्ता तलाश लेते हैं कि अच्छा हम इस तरह से बचा सकते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है, जनता को यह बात समझना चाहिए। अभिषेक जी, कमेंट आपका जाते जाते। अभिषेक जी, आपके नेता नंबर तो आपके नेताओं का भी लगेगा फिर, अगर ऐसी चीजें धमकियों में टॉप में तो आप भी थे, अब नंबर 2 हो गए, नंबर 1 अजय राय हो गए। आखिरी कमेंट अभिषेक। नहीं, हम हमारी पार्टी के नेता जो हैं वो ऐसा इस तरह की बयानबाजी से दूरी बनाए रखते हैं, वो सच्चाई की बात करते हैं। और जो जनता के नायक है भारतीय जनता पार्टी, उनको खलनायक कहे तो वो उनका अपनी खुद की निजी राय है। और रही बात राय साहब की, तो पता नहीं राहुल गांधी जी, अभिषेक मैंने 10 नाम आपको गिना दिए, रफीक अंसारी, आदिल चौधरी, नाहिद हसन, मिलने वाला हो, इसलिए 10 नाम मैं आपको अभी गिना सकता हूँ। क्या आप लोगों के धमकीबाज तो नंबर 1, अब नंबर 2 हो गए, नंबर 1 पर अजय राय आ गए। ये कंपटीशन चलता रहेगा चुनावों तक, मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने समय निकाला डंके की चोट पर के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये याद दिलाते हुए शाम 7 बजे आज सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ नामांकन के बाद पहला इंटरव्यू न्यूज़ 18 इंडिया पर शाम 7 बजे।